वादा मांगती हूँ, और वो ये है कि कभी कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। अगर ये बात अच्छी होती, किसी का ईंधन मत बनना, अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। नौजवान जलाओ घेराव की सियासत मुस्तरद कर दें, किसी के बहकावे में ना आए। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देने की तकरीब से खिताब। कहा, अगर कोई कहे तोड़ फोड़ करो, रास्ते बंद कर दो तो उसकी बातों में ना आए। मैंने 30,000 स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दिए। ये पैसा आपका और पंजाब के आवाम का है। अफसोस के 75 साल से आपका पैसा आपको क्यों नहीं मिला। किसी को भी MNA या MPA की सिफारिश पर स्कॉलरशिप नहीं दिया। अगर कोई बच्चा नाकाफी वसाइल की वजह से तालीम हासिल न कर सके, उसका दुख होगा। कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप का वजीफा 50,000 कर दूं। लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ चुकी, बहुत जल्द लैपटॉप्स लेकर आप सबके सामने आ रही हूं। हम 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को दे रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तयाबी के बायस फैसला मौखर। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी PTI से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में मुलाकात मुतवक्के। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल होंगे। अली मिनगनापुर की भी 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। किसी ने गलत खबर दी कि बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जो कमेटी बानी PTI ने बनाई वही मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ 2 इजलास हो चुके हैं। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात करना जरूरी है। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। बानी PTI ने इन 2 मुतालबात के लिए टाइम फ्रेम दिया। बानी PTI ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आना चाहिए। उन्होंने अलकादर केस में कोई जाती फवायद हासिल नहीं किए। गवाहों ने भी अदालत में बताया है बानी PTI का बराह रास्त कोई लेन देन नहीं था। उम्मीद है अलकादर केस में बानी PTI और बुशरा बीबी बरी होंगे। बानी PTI मुस्तनद रसीदें दिखा दें तो उनकी रिहाई मुमकिन है। हमसे रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें दिखाने में तकलीफ हो रही है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बानी PTI पर तनकीद। कराची में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बरतानिया ने 50 अरब रुपए पाकिस्तान को लौटाए, वो बानी PTI ने अपने दोस्त के अकाउंट में जमा कराए। उस 50 अरब से यूनिवर्सिटियां, स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की पुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुल्क की 2 बड़ी जमातें हैं। हमारे अपने अपने नजरियात हैं। पाकिस्तान के नजरिए पर दोनों एक हैं। मुल्क को दरपेश मौशी बुरान और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए महाजराई की नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। सैलाब मुतासिन की बहाली में विफाक अपना हिस्सा डाल रहा है। सिंध में विफाक की इमदाद से चलने वाले मंसूबों को रुकने नहीं देंगे। बुल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत का फैसला जारी। तोशाखाना 2 मजीद इंक्वायरी का केस करार। जस्टिस पिया गुल हसन और एक्सेप ने वजूहात पर मुश्तमिल 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न करवाने पर कार्रवाई की जा सकती थी। रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं, सिर्फ रसीद जमा करवाना लाजिम थी। बानी PTI ने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद जमा करवाई। बातियों नजर में तोहफा जमा न कराए जाने पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। FIA प्रोसिक्यूटर ने भी तस्लीम किया कि ऑफिस मेमोरेंडम का इत्तलात 2 साल पहले होने वाले अमल पर नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर ने जोर दिया, बानी PTI जमानत के हकदार नहीं। अदालत ने कहा केस के दस्तावेजी शवाहिद पहले ही प्रोसिक्यूशन के कब्जे में है। टैंपरिंग का कोई खदशा नहीं। बानी PTI जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल न करें और हर समात पर ट्रायल कोर्ट में पेश हों। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात के जायजा इजलास में हुक्म। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस सरकारी एहलकारों के खिलाफ इकदामात पर FIA की कारकर्दगी को सराहा। कहा, इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों का आगाज खुशाइंद है। सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बाद सख्त ताज़ीरी इकदामात भी लिए जाएं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गिर्द घेरा तंग गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अलीमिन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम पेशी पर SSP ऑपरेशंस को अहकाम जारी किए। अलीमिन गंडापुर और उनके वकील के अदालत पेश न होने पर जज का इजहार बरहमी। SSP ऑपरेशंस नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के साबिका अदालती हुक्म की तामील में रिपोर्ट पेश न कर सके। 22,000 ब्यूरोक्रेट्स के पास दोहरी शहरियत होने का इंकशाफ, तफसीलात तलब। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास दोहरी शहरियत के मुआहदे वाले ममालिक के शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट देने की मुजवजा कानून साजी जेर बहस। रुकने कमेटी कादर पटेल ने कहा, कौमी असम्बली का मेंबर जज दोहरी शहरियत नहीं ले सकता, लेकिन ब्यूरोक्रेट ले सकते हैं। 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत रखते हैं। रुकने कमेटी आगा रफीउल्लाह ने दोहरी शहरियत से मुतालिक पाकिस्तानियों की तफसीलात मांग ली। रुकने असम्बली कादर पटेल ने कहा, सियासतदानों को इसलिए दोहरी शहरियत नहीं देते क्योंकि उनके पास राज होते हैं। हमारा राज कौन सा राज है? फाइलें सारी ब्यूरोक्रेट्स के पास होती हैं, उनके पास ज्यादा राज होते हैं। कमेटी मीटिंग में साहबजादा हामिद रजा की कुर्सी टूट गई, जमीन पर गिर पड़े। सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास में वजीर खजाना और सेनेटर शिबली फराज में तलखी। गुज़िश्ता 3 साल का जिक्र करने पर शिबली फराज सीखपा कहा, आपकी सुई गुज़िश्ता 3 सालों पर क्यों अटक जाती है? 70 साल की मिस गवर्नेंस की बात क्यों नहीं करते? मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमें माजी से सीखना चाहिए, कमिटमेंट पर पूरा ना उतरने से मुल्क की साख मुतासिर होती है। शिबली फराज ने कहा, हमारी इदारे इतने बेवकत क्यों है? PIA की बेड्स में तो रश होना चाहिए। आपने इतनी बार कहा शेर आया, अब कोई सुनता ही नहीं। कराची में मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा अदा, बच्चे को आहूं और सिस्कियों में स्पुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक और दीगर ने शिरकत की। MQM के अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गटर का ढक्कन न होने की वजह से बच्चा जान गंवा बैठा। सिंध हुकूमत इस मामले पर सियासत कर रही है, अगर ये वाकया मेरे बेटे के साथ होता तो मुझ पर क्या गुजरती। ऐवान में गली मोहल्ले में गटर के ढक्कनों की निगरानी करना मेरा काम नहीं, लेकिन यहाँ रवाज बन गया है कि हर चीज का इल्जाम दूसरे पर डाल दें। मैं कराची मुर्तजा वहाब का गटर में गिरकर बच्चे के जहाँबाक होने के वाक़े और मामले पर सियासत पर इजहार अफसोस। कहा, कराची में खौफ राज की फजा होती थी, हमने उसे मुस्तरद कर दिया। कोशिश है जो काम हो रहा है वो नजर भी आए। माजी में कराची में बार बार तफरीक की गई, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं शहर में बिला तफरीक काम करें। साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस समीनुद्दीन ने इस्तिफसार किया, क्या ये केस गैर मुअस्सर तो नहीं हो गया? वकील हमजा शहबाज ने कहा, आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समात पर फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग को कलअदम करार दिया था। अदालत ने हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला नजरसानी में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक 2 हफ्तों में पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं, अवामी सहूलियात के प्लॉट पर मकानात बन जाते हैं, तजावजात बनाने में इदारों के लोग मुलाविस होते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए? वकील सीरिया ने कहा, 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, इन कच्ची आबादियों के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करें। गैर कानूनी कब्जा छुड़वाने के कानून मौजूद हैं। वकील सीडी ने कहा, अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हुक्म इम्तना है तो अदालत से उसको खत्म कराएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस 13 जनवरी को बरियत की दरखास्त पर दलाल तलब। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत न हो सकी। हमजा शहबाज की 1 रोज के लिए हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंसूख। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गैर आईनी, सुप्रीम कोर्ट का फैसलों की इजाजत देना अफसोसनाक है। हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं तरमीम वाला मामला फुल कोर्ट जल्द सुने, लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए। मुल्क में आइन के मुनाफिक दमात हो रहे हैं, जमहूरियत कमजोर और आज़ादी इज़हार राय पर एक किस्म की पाबंदी है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, गरीब काश्तकार और मजदूर को कोई पूछने वाला नहीं, जमात इस्लामी ही मुल्क के मसाइल हल करेगी। कोयटा में अमन अमान के पेश नजर 2 दिन के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। महकमे दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक इतवार की रात मुअत्तल की गई मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस कल रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। मोबाइल फोन सिग्नल्स की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।
तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट नताज से गैर मुतमईन तलबा के लिए पर्चों की स्क्रूटनी फीस 50% कम कर दी। तलबा फी पर्चा 1000 रुपए की बजाय 500 रुपए में पर्चा रीचेक कर सकेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म 3 फरवरी तक वसूल किए जाएंगे।